अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर कंवल, डेंटल सर्जन। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हमने ये वीडियो बनानी है। वो इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है कि एक बहुत ही कॉमन मिथ जो हमारे यहाँ सर्कुलेट कर रही है वो ये होती है कि जहाँ पर भी छोटे बच्चों के दांत ख़राब हुए यानी भुर गए, वो छोटे बच्चे, कितने छोटे बच्चे यानी 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, उनके दांत भुरते हैं और भुरने के बाद उनके मुंह में ब्लैक आपको जड़ें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। तो जो सबसे पहली बात हम आके डेंटिस्ट को करते हैं वो ये करते हैं कि जी हमारे बच्चों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है जिसकी वजह से उनके दांत भुर के ख़त्म हो गए। ये मिथ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि ये मिथ इस चीज़ को बरकरार रख के उन लोगों के लिए जो लोग अमूमन हमारे पास आते हैं और उनके दांत किसी वजह से येलो हो गए होते हैं या उनके दांत झड़ रहे होते हैं, जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कि भुर रहे होते हैं। तो वो सबसे पहली चीज़ हमें कहते हैं कि जी हमें तो बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो गई है जिसकी वजह से हमारे दांत भुरने लगे। इस मिथ को बिल्कुल गलत भी नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर आपकी बॉडी में आपको लगता है कि कैल्शियम की कमी आ गई है तो उसके सारे असरात आपके दांतों के ऊपर ही जाहिर नहीं होंगे। जाहिर है अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो गई है तो उसमें आपकी बोन्स, आपके मसल्स, आपके हेयर, आपका कलर, सारा कुछ जो है ना वो इफ़ेक्ट करेगा। उसके बाद दांतों पे असरअंदाज होगा। या फिर अगर आपको वाकई लगता है कि आपकी बॉडी में या आपके बच्चों की बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो सबसे पहले अपने कैल्शियम का टेस्ट कराएं जिससे पता चले कि वाकई कमी है भी या नहीं हो गई। अब बात ये आती है कि दांत भुरने की वजह क्या है अगर कैल्शियम की कमी की वजह से नहीं भुर रहे तो। कुछ अमूमन तौर पे जिस बात को मैंने कहा कि ये मिथ बिल्कुल गलत भी नहीं कहा जा सकता और बिल्कुल सही भी नहीं है, उसमें कुछ बच्चे जो बच्चे बाय बर्थ, मैंने आपको बताया कि 6 माह की उम्र से जिनके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं उसमें 1.5-2 साल तक की उम्र में उनके जो प्राइमरी टूथ होते हैं वो बहुत जल्दी भुर के निकलते हैं। उसमें 2 चीज़ें फैक्टर हम देखते हैं। एक बच्चे की ग्रोथ, क्या वाकई बच्चा वैसे फिट है और दांत भुर रहे हैं, तो इसका मकसद ये है कि कैल्शियम की ओवरऑल कमी नहीं है। फिर आप उसकी डाइट को फॉलो करें, यानी कि अगर उसकी डाइट कैल्शियम रिच है और उसकी वैसे ग्रोथ बिल्कुल ठीक है तो इसका मकसद ये है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने दांतों को ब्रश नहीं करता, बहुत ज़्यादा स्वीट्स खाता है, या फिर उसके मुंह में सलाइवा की कुछ कमी है जिसकी वजह से, या उसको मैदे की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसके दांत भुर रहे हैं। सिर्फ अकेला कैल्शियम उसमें फैक्टर नहीं हो सकता है। उन बच्चों में जो वैसे वीक होते हैं और उनके दांत भुर रहे हैं उसमें हम ये बात कह सकते हैं कि उनकी टोटल एब्जॉर्प्शन जो कि उनको मदर की के अंदर होने से, यानी जब बर्थ से पहले जो एब्जॉर्प्शन उन्होंने माँ से करनी होती थी वो एब्जॉर्प्शन पूरी कंप्लीट नहीं होती, या मदर ने विद इन द प्रेगनेंसी कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ की होती हैं जिसकी वजह से उनके दांत डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे होते हैं। उसमें कैल्शियम भी एक फैक्टर है। उसके अलावा ये होता है कि उनके एब्जॉर्प्शन कंप्लीट ना होने की वजह से उनकी ग्रोथ में फ़र्क आ रहा होता है। वो बच्चे जो आप देखते हैं कि कंप्लीटली बिल्कुल एवरेज ग्रोथ नहीं कर रहे, इसका मकसद ये कि उनके दांत और बोन्स दोनों इफेक्टेड हैं। इसका मतलब है कि वाकई ही वो कैल्शियम की कमी के शिकार है। लेकिन अगर ग्रोथ बच्चे की बिल्कुल ठीक हो रही है और सिर्फ दांत ही झड़े जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि ना प्रॉपर, जो कि हमारे यहाँ अमूमन है कि हमारे यहाँ रात को ब्रश करने के कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुबह में हम लोग अपने ब्रश लाजमी ब्रश करते हैं और वो भी हम नाश्ते से पहले करते हैं क्योंकि हमने ऑफिस या स्कूल्स वगैरह जाना होता है। ऐसी सूरत हाल में जब हम रात को सोते हैं और वो बच्चे जो बहुत प्रोलॉन्ग फीडर यूज़ करते हैं 6 साल तक और अपने उसमें वो हैबिट उनकी बरकरार रहती है, वो रात को मुंह में फीडर लेके सोते हैं और तमाम दूध उनके दांतों में जमता है जिसकी वजह से एनामेलोजेनेसिस या डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, जिसकी वजह से उनके दांत के कलर येलो होते हैं, दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं और तमाम दांत ऊपर से यानी कि क्लिनिकल क्राउन झड़ जाता है और सिर्फ जड़े मुंह में रह के काली हो जाती हैं। इस सूरत को हम या तो ये बेबी बोटल कैरीज कहते हैं या रैम्पेंट कैरीज कहते हैं कि जो कि थ्रू आउट उनके उसमें 2-3 फैक्टर होते हैं, कैल्शियम, फ्लोराइड, सलाइवा और बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। यानी मैंने बताने का मकसद आपको ये है कि अगर कभी आपको लगे कि आपके दांत झड़ रहे हैं और वो कर रहे हैं यानी झड़ रहे हैं और सिर्फ आपके दांत दुख रहे हैं या वाइट उसके ऊपर कोई है, तो उसमें सबसे पहले आप डेंटिस्ट को विज़िट करें। मेरी हर वीडियो में मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करती हूँ कि क्वालिफाइड डेंटिस्ट को हर कम से कम 6 मंथ में या साल में एक दफ़ा आप उसको विज़िट करें ताकि वो आपके दांतों को चेक करने के बाद आपको ये बता सके कि आया आपके दांतों में जो डिस्ट्रक्शंस होने शुरू हो गई हैं या आपके दांत किसी वजह से अगर ख़राब होने शुरू हो चुके हैं तो
एट द पॉइंट जहाँ से दांत ख़राब होना शुरू हुआ है वहीं से दांत को ठीक किया जाए और वो ना हो। दांत हमारे जिस्म में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर आप इस बात को समझेंगे तो आप डेंटिस्ट को प्रॉपर विजिट करेंगे और वो दांतों की डिस्ट्रक्शन जो आपकी स्टार्ट अभी हुई है वो आपकी क्योर हो सकती है। बहुत शुक्रिया।